बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उससे मुतल्लिक हमने थोड़ी सी तारीफ़ की थी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो अब से हमने वो एक एक पार्टिकल के मुतालिक तफसील से पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन किस तरह डिस्कवर हुआ और न्यूट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुआ। जब हम इन तीनों पार्टिकल्स को पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमने न्यूक्लियस की डिस्कवरी पढ़नी है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी का मतलब होता है दरियाफ्त करना, पता लगाना। और हर एक चीज़ को हर एक साइंसदान ने, मुख्तलिफ साइंसदानों ने तजर्बात किए और उनका पता लगाया। जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में सर विलियम क्रुक्स एक साइंसदान था, उसने काम किया और उसके बाद जे थॉमसन ने उसका काम लेकर आगे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। तो आज का हमारा टॉपिक है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1879 में एक साइंसदान था, साइंटिस्ट था, सर विलियम क्रुक्स। उसने क्या किया, शीशे की एक लंबी सी नाली ली जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। जैसे हमारी ये ट्यूब लाइट होती है, बिल्कुल वैसे ही उसने शीशे की लंबी नाली ली। उसमें उसने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड्स लगाए, ये और ये। दो इलेक्ट्रोड्स लगाने के बाद उसने क्या किया जी, उसने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से क्यों कनेक्ट किया? ताकि इसमें करंट दिया जा सके, इलेक्ट्रिसिटी दी जा सके। यहाँ पर चूंकि ये ग्लास था तो इसके अंदर का जो प्रेशर है बहुत कम रखा गया, जो कि क्या था, 10⁻⁻⁴ ATM। ATM जो है प्रेशर का यूनिट है, एटमॉस्फेयर। तो ये सारा ऑपरेटस था कि डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं। एक इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो उसे हम एनोड कहते हैं, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसे हम कैथोड कहते हैं। और यहाँ से वो खला का रास्ता, वैक्यूम का रास्ता है। अब जब ऑपरेटस लगा दिया गया तो विलियम क्रुक्स ने क्या किया, बैटरी को ऑन किया और यहाँ से करंट दिया। जैसे ही करंट पास हुआ तो क्या देखा गया कि जो रेज है कैथोड से एनोड की तरफ आती हुई दिखाई दी। जैसे ये रेज जो है वो कैथोड से जो एनोड है उसकी तरफ आती दिखाई दी, यानी नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ आती हुई दिखाई दी। तो इस तजर्बे की बुनियाद पर उसने अपने कुछ नताइज लिखे। वो नताइज को प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज कहा जाता है, कैथोड रेज की खसूसियात। अब ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज है ना, ये इस तजर्बे की बुनियाद पर निकाले गए। अब ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 5 नंबर का सवाल आता है, तो आपने इसे ध्यान से समझ लेना है। पहले इसकी प्रॉपर्टी है, दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस, यानी ये सीधी लाइन में मूव करती है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि कैथोड अगर ऐसे है तो ये ऐसे मूव कर रही है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कैथोड अगर सीधा है तो जो कैथोड रेज है वो ऐसे मूव कर रही है और उनके दरमियान परपेंडिकुलर जो है 90 डिग्री का जाविया बन रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और 90 दर्जे का जाविया बना रहे हैं। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है ना FIG का मतलब है ये फिगर है, यानी ये डायग्राम किस चीज़ की है, डिस्चार्ज ट्यूब यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज। जो ट्यूब इस्तेमाल की गई ना, किसने इस्तेमाल की, विलियम क्रुक्स ने। किसके लिए? कैथोड रेज बनाने के लिए, पैदा करने के लिए। तो बहरहाल पहली प्रॉपर्टी है कि ये सीधी लाइन में मूव करती हैं और ये कैथोड रेज की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। दूसरा पॉइंट, दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। कास्ट का मतलब होता है बनाना, शार्प शेडो वाजिया, उसका आप कह लें इमेज, वाजिया साया, शार्प शेडो वाजिया साया, तेज साया।
ओपेक शफाफ, जिसके अंदर से देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट, जैसे ट्रांसपेरेंट नहीं होते शीशे के ग्लास या जग वगैरह होता है जिसके आप दूसरी साइड भी देख सकते हैं, तो उसे कहते हैं ओपेक। अगर कोई ऐसी चीज़ इनके रास्ते में ऐसे रख दी जाए जो कि साफ हो और शफाफ हो, तो ये क्या करते हैं, ये आगे जाके उनका साया बनाते हैं। ठीक है जी, अगर कोई ट्रांसपेरेंट चीज़, कोई ओपेक चीज़ इनके रास्ते में रख दी जाए तो ये आगे जाके उनका साया बनाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है दो प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये देखा गया कि ये पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ गई, जिसका ये मतलब है कि ये नेगेटिवली चार्ज है। ये लिखा है दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफ्लेक्टेड का मतलब होता है झुक जाना, मुड़ जाना, चले जाना। पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई, जिससे हमें क्या जाहिर होता है, शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज, जिससे हमें ये जाहिर होता है कि ये नेगेटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो पॉजिटिव की तरफ जाएगा वो नेगेटिव होगा हमेशा, क्योंकि ये यूनिवर्सल रूल है कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद क्योंकि ये फास्ट मूविंग होते हैं, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, इसलिए ये जिस चीज़ के ऊपर जाके गिरते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, उसे गर्म कर देते हैं। दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। जिस चीज़ के ऊपर ये गिरते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। जे थॉमसन ने इनकी चार्ज टू मास रेशियो को कैलकुलेट किया, E/m वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब ये भी देखा गया कि लाइट पैदा होती है जब ये शुआएं जो है डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स के साथ टकराती है। और लास्ट में ये है कि जो सी मर्जी गैस आप यूज़ कर ले, जो उनसे मर्जी इलेक्ट्रोड यूज़ कर ले, एक ही तरह की रेज निकलेंगी जो कि कैथोड रेज होंगी और ये नेगेटिवली चार्ज होगी। अब चूंकि ये साया बनाते हैं आगे जाके, इसलिए ये कोई रेज नहीं है, ये फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। यानी फिर डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज क्या है? डिस्कवरी ऑफ असल में इलेक्ट्रॉन ही है। यानी आप कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेज कह सकते हैं। ये तो था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।